नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। 351 नंबर श्लोक ना, विवेक चूड़ामणि का 351। उसकी चर्चा आधा तो हो गई थी, थोड़ा बाकी था। पहले उच्चारण कर लेते हैं। ततो विकाराः प्रकृतेरहं मुखा देहावसाना विषयाश्च सर्वे क्षणेऽन्यथा भावितया ह्यमीषाम् असत्त्वमात्मा तु कदापि नन्यथा। मिथ्या ज्ञान से ही ये सब दिखाई पड़ने वाले प्रकृति के जो सारे विकार हैं, अहंकार से लेकर देह पर्यंत, और जो सब विषय है, माने एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो, और उसके सामने जो जगत वो विषय के रूप में इंद्रियों से अनुभव करता है, ये सब जो हैं इसी भ्रम के कारण ही दिखाई पड़ता है। प्रमाता, प्रमेय और प्रमा, ज्ञाता, ज्ञान, और दिखाई पड़ने पर भी प्रतिक्षण प्रत्येक कण अन्य हो जाता है, दूसरा हो जाता है, बदल जाता है। अन्यथा भावितया, क्षणे अन्यथा भावितया। और चूंकि नित्य निरंतर ये बदलता ही जा रहा है, इसलिए इसके इन समस्त वस्तुओं के ज्ञाता आदि से लेकर सबके असत्वम, ये सब के सब सत्ता से रहित है, माने मिथ्या है, इनके अस्तित्व नहीं है, असत्वम। आत्मा तो, परंतु जो आत्मा है वो कभी भी दूसरा प्रकार नहीं होता। अर्थात आत्मा नित्य निर्विकार रह जाता है, और जो अनात्मा जो बदल रहा है ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान के रूप में, ये सब के सब असल में
नहीं हैं। ये ब्रह्म ज्ञान से इस बात का स्पष्ट पता हो जाता है कि द्वैत वस्तु नहीं है। तो यहाँ पर जागतिक सभी पदार्थ क्षण क्षण में बदल जा रहा है, ये तो सार्वजनीन अनुभव है। इस विषय में लगभग सभी विचारकों में सहमति है। लेकिन ये कह रहे हैं कि चूंकि ये सब के सब दूसरा हो जाता है क्षण भर में, इसलिए ये सब के सब असल में सत्ताहीन है, असत है। तो कल मैंने एक प्रश्न उठाया था कि ये सारा जगत बदल क्यों रहा है। इन लोगों ने अपने अपना बात कहा, आप बाकी है। जगत जो चेंज हो रहा है उसका कारण क्या है, और ये चेंज जो है ये अनएक्सेप्शनल है, माने इसका कोई व्यतिक्रम नहीं दिखता। हर चीज जो है उत्पन्न होकर के, परिवर्तित होकर के नष्ट हो जा रहा है। क्या लगता है इसका कारण क्या है, क्या हो सकता है? माइक दे दो जय शर्मा। अभी दिखेगा, इसीलिए अभी जो है यहाँ लाने के लिए प्रश्न जरूरी है। दो। अरे भाई कुछ तो बताओ, प्रश्न बता दो, क्या बताया? माइक में, माइक में। जगत जो परिवर्तनशील है, हाँ, क्यों परिवर्तनशील? क्षण क्षण बदल रहा है कि नहीं हर चीज? तो ऐसा क्यों हो रहा है? नियम है जगत। हाँ, ये बात इसे कुछ ने कहा कि ये परिवर्तन ही असल में इसी का एक नियम ही मालूम पड़ता है ना। परिवर्तन तो संसार ये तो दिख रहा है, लेकिन क्यों हमने पूछा था, ऐसा क्यों? समुद्र में लहरें क्यों, ऐसा ही प्रश्न। समुद्र में लहरें जो है हवा के धक्के से, अच्छा वो भी ठीक है, उसमें कारण ढूंढा जाएगा ना, कारण होगा ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी प्रभु जी इस प्रश्न का उत्तर सबने दिया है। आपका क्या माने विचार है? जगत के प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण प्रतिकण बदल रहा है। कल ये बात सिद्ध हुआ था। ऐसा क्यों? कभी प्रश्न होता कि नहीं होता है, माने ऐसा क्यों सब बदलता ही जा रहा है, क्या बात है? त्रिलोक जी को क्या लगता है, हर चीज बदल क्यों रहा है? आपके साइंटिफिक अप्रोच, साइंस की दृष्टि से भी देखना चाहिए क्या होता है। वो लोग कैसे क्या बोलते हैं पता नहीं। हाँ बोलिए। एक तो नहीं बदलने वाला है, एक होता उसके ऊपर एक बदलने वाला होता है। वो शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो तो करके थे, वो अलग बात है। परंतु कल जो प्रश्न उठाए थे आप कि हमें जो प्रकृति हो रहा है क्यों बदल रहा है क्षण क्षण में, तुलना के लिए क्या करिए, ये तो जब तक हमें यहाँ परिवर्तनशील लग रहा है तब तक ये जो बदलने वाला है उसका स्वभाव ही बदलने वाला है प्रति क्षण में। वो वस्तु ऐसा है कि उसका स्वभाव में परिवर्तन है, वो स्थिर नहीं रहता है। जैसे घट है तो उसका स्वभाव में प्रति क्षण बदलता है। जैसे कल आपने
वो सुंदर दृष्टांत दिया था ग्रंथ का। तो प्रति क्षण उसमें बदलाव है और प्रति कण बदलाव है, एक में ही नहीं है, क्योंकि उसका जो कारण है वो परिवर्तनशील है। कारण आप बहुत बार ये कह चुके हैं कि हमें लगता है सब कुछ स्थिर मालूम पड़ता है, हमें प्रकृति ऐसी होती है कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए कि स्थिर मालूम पड़ता है उससे ही, परंतु हम अस्थिर में स्थिरता को देखते हैं। जैसे आकाश मूल है पंचभूतों का, वो आकाश ही स्थिर नहीं है, वो आकाश ही क्षण क्षण में सूक्ष्म दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो बदल रहा है, दौड़ रहा है। बदलने से क्या अच्छा लगता है कि दौड़ रहा है, उसमें हमें स्थिरता मालूम पड़ता है। जैसे सूर्य स्थिर है, भूमि स्थिर है और नक्षत्र स्थिर है, इसमें हम स्थिरता को देखते हैं। तो इसमें दोष नहीं है कि हम जो हमें इंद्रिय ग्राह्य है उसमें स्थिरता देखें। मालूम तो ये पड़ता है कि उसका स्वभाव परिवर्तनशील है और वो सत्य नहीं, वो जो हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। जिसमें ये परिवर्तनशील है वो एकमात्र ही सत्य है, उसका कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। आगे तो आपका प्रकाश रहेगा। नहीं, अच्छा बताया शुभ। गुण के कारण मैं बताऊं? हाँ बताओ, अब थोड़ा दिख रहा है, अब लाइट आया। वो शास्त्र के अनुसार 3 गुण के कारण सब वस्तु बदलते हैं। जितने भी वस्तु है वो 3 गुणात्मक है, सत्व रज तम, और सत्व रज तम का धर्म ही है 3 में परिवर्तित होते रहते। तो इसी कारण से सब वस्तु बदलते रहते हैं, गति होता है, उसमें स्थिति भी होता है और वो नष्ट भी होता है। तो इस 3 कारण से ये संसार बना हुआ है, उनके लिए ये बदल रहा है हमेशा। सांख्य में एक सूत्र आया था कायिका में, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्तंभकम चलम च रज। तो रज गुण के कारण वो चंचल है। गुरु वर्णकम एव तमः वृत्ति ही। हाँ, तो ऐसा है, ये जगत तो हमारे सामने है, ठीक है, सबको अनुभव में आ रहा है और बदलाव भी अनुभव में आ रहा है। जहाँ पर बदलाव अनुभव में नहीं आ रहा वहाँ विचार करने से उसके भीतर परिवर्तन तो समझ में आता है। तो दो मुख्य उत्तर मेरे ख्याल से आया। एक जैसे प्रभु जी ने कहा स्वभाव और आप लोगों ने कहा नियम। जयशर ने 3 गुण को माना। तो नियम और स्वभाव लगभग एक जगह पर चला जाएगा। मैंने इसको ऐसा विचार करते हैं, कोई भी वस्तु जो बदल रहा है वो बाहर के दबाव से बदल रहा है कि उसके भीतर से ही वो बदल रहा है। वैसे तो सामान्य रूप से दोनों होता है। हमारा जो शरीर है ये बदल रहा है। बोलते हैं कि सूर्य की जो ऊर्जा है, गर्मी है, वो जो है सबको पकाता है, पाक हो रहा है भीतर। तो बाहरी फोर्स से वस्तु बदलता है। एक डंडा मारा, घट फूट गया, ये भी परिवर्तन हुआ, बाहर से हुआ। लेकिन डंडा न भी पड़ता तो क्या घट नित्य बना रहता?
वैसे न्यूटन का जो लॉ है उसमें कुछ ऐसा ही है ना, कि जब तक बाहर से कोई फोर्स अप्लाई न हो, जो स्थिर है वो स्थिर रहेगा, जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, ऐसा उनका। लेकिन जो स्थिर हैं ये तो खाली मेरे ख्याल से दैशिक परिवर्तन, जो स्पेस में जो एक स्थानांतरण जो होता है उसके लिए न्यूटन के लागू होगा। लेकिन जो कालिक बदलाव है, एक वस्तु जो भीतर से उसका जन्म होकर के बूढ़ा होकर के मर जाता है, उसके लिए न्यूटन के ये जो लॉ है वो कितना लागू होगा वो देखना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि वस्तु भीतर से भी बदल रहा है। अभी बाहर से सब कुछ फ्रीज कर दिया जाए तो काफ़ी बदलाव, हम लोग फ्रीज में रखते तो उसका जो सब्जी उब्जी थोड़ा रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी भी एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि अनंत काल तक आप फ्रिज में रखोगे तो फ्रिज में वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब उसके भीतर से भी कुछ परिवर्तन होता है। माने वस्तु का भीतर से मतलब क्या, वस्तु का स्वरूप या स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वो स्थिर नहीं रह सकता। तो माने एक स्वभाव है वस्तुओं का बदलते जाना। बहुत कुछ दिमाग में आ रहा है, लेकिन इतना सब बोलने का जो है ये अवसर नहीं है। माइक में बोलो। आपने स्वभाव से बदल रहा है कि जगत को किसी ने मतलब परिवर्तन कर रहा है? माने जब हम जगत कहते हैं तो कितना लेते हो, उससे बाहर कुछ है? जगत के बाहर काल से लेकर के जो कुछ माने हमारे अनुभव में आ सकता है पूरा ही जगत है। तो इसमें जो नियम है माने लॉ ऑफ नेचर, कुछ नियम जो है इसको चला रहा है, ऐसा विज्ञान कहते हैं। लेकिन ये नियम एक दृष्टि से इटर्नल है, नियम बदलता नहीं है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लेकिन चूंकि जगत की उत्पत्ति हुई तो इन नियमों का भी प्राकट्य हुआ, मैनिफेस्टेशन हुआ। और माना ही जाता है कि जो सिंगुलरिटी से जब बिग बैंग हुआ तो फिर ये सारा, तो तथाकथित जो नियम है उसके भी एक विकास या इवोल्यूशन मालूम पड़ता है। हम लोग इन नियमों के समष्टि को ब्रह्मा जी कहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को उत्पत्ति विनाशशील बताया जाता है। काल तो इसके अंदर नहीं है। हाँ, तो उसका तो परिवर्तन, काल तो वही तो क्षण क्षण बदलता है, दूसरों को भी बोलते हैं कि बदल देता है। काल को
बाहर से देखे तो काल बदल रहा है, दुनिया को समय और काल वो बदल रहा है, उसको तो बदल रहा है। हाँ, अगर काल नहीं बदलेगा तो सब स्थिर हो जाएगा। तो काल जब बदल रहा है इसका मतलब उसके भीतर से भी कुछ वेग है, उसमें भी बदलाव का। तो खैर ऐसा लगता है जगत के हर पदार्थ जिस मूल धातु से बना है, जिसे प्रकृति शब्द से हमारे भारतीय परंपरा के गुरुओं ने, आचार्यों ने कहा प्रकृति, और विज्ञान के हिसाब से, मॉडर्न साइंस के हिसाब से उसको हम लोग ऊर्जा बोल सकते हैं, एनर्जी, जो सब कुछ सब रूप में आया। तो वो जो ऊर्जा है या प्रकृति है, वो मूल जो मटेरियल है, अंग्रेजी में मैग्ना मैटर बोलते हैं, माने मूल वस्तु, वो जो है, वो ऊर्जा या प्रकृति, ये कोई नित्य निरंतर जो है अस्थिर माने हलचल करने वाला स्वभाव, ऐसा मानना पड़ता है। तभी जो है इसके भीतर का जो जिससे वो बना है वो स्थिर होता तो ये भी स्थिर हो जाता। इसका मतलब है कि वो जो जिन चीज़ों से सब बना है वो मूल जो है नित्य प्रचलित, माने जैसे जैसे आपने कहा कि समुद्र में लहरें आती ही रहती है, ऐसे ही वो जो है स्थिर बैठती ही नहीं है। उसका ये जो चेंजिंग नेचर वाला कोई चीज है इसका, ऐसा लगता है। इसलिए सांख्यों ने प्रकृति को नित्य परिणाम वाला माना। हरिओम हरिओम। हाँ बोलो, क्लास चलছে। हाँ बोलो 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 बोलो, ताड़ाताड़ी बोलो। डेट चेंज হবে? তুমি একটা মেসেজ করে দাও এখানে আমার এর মধ্যে, আমি দেখে পরে তোমার সঙ্গে কানেক্ট করে নেব। तो ये बात जंच रही है आप लोगों को? माने इस जगत के हर चीज भीतर से ही जब बदल रहा है तो इसका मतलब है कि वो धातु जिससे ये सब कुछ बना है वही जो है वैसा नेचर ही है, ऐसा मानना पड़ता। जब स्वभाव में चले जाते हैं फिर प्रश्न नहीं होता कि ऐसा स्वभाव क्यों। जैसे अग्नि दाहा स्वभाव वाला है, ऐसा क्यों है? हाँ, स्वभाव का मतलब ही है कि जिसको क्यों आप नहीं पूछ सकते, अकारण स्वाभाविक रूप से जो होता है उसी का नाम स्वभाव है। जहाँ जा कर के क्यों खत्म हो जाए उसका नाम स्वभाव, ठीक है ना। तो प्रकृति कहिए या एनर्जी कहिए, कोई एक ऐसा तत्व है वो हलचल वाला, बदलने वाला, बस कसम कस ऐसा ही चलता रहता है। और उसके हलचल से जो है ये सारा दुनिया बनी है और चल रही है, और संहार होगा फिर उत्पन्न होगा। ये प्रकृति का स्वरूप है, नित्य परिणमनशीला।
नित्य परिणमनशीला। खाली रजगुण ही परिणत होता है, क्रिया है, ऐसा नहीं। सत्व गुण भी स्थिर नहीं है, तमगुण भी, वो भीतर से ये सब जो है बदल रहा है। हाँ हाँ, उससे भी और भीतर और घुस गए ना, क्वार्क है और क्या है। कल अचानक हमारे दिमाग में आया कि ये जो वीक फोर्स है, रेडियम या यूरेनियम जो है, वो कैसे डिके होता है। अब उसको समझने के लिए देखा कि भाई उसके भीतर क्वार्क तक जाना पड़ेगा। 6 क्वार्क है, और प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन कैसे बन जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बन जाता है, ये सब क्या सब चलता है भीतर भीतर, सब घमासान चल रहा है। तो खैर, तो ये बड़ी साइंटिफिक अप्रोच है असल में सांख्यों का, जो उन्होंने जगत के मूल कारण को एक ऐसा पदार्थ माना है जो नित्य परिणाम, माने उसके भीतर ही स्वभाव ही उसका है बदलते जाना, और उससे ये जो है विचित्र जगत उत्पन्न होता है, चलता है और नष्ट हो जाता है। अच्छा, अब 3 गुण कहाँ से आ गया? तो उस जो तत्व है उसका जब स्वरूप पर विचार करते हैं, जो नित्य बदल रहा है, माने ऐसी एक चेंजिंग एंटिटी माननी पड़ती है। जो भी विचारक हैं, एक नित्य निरंतर बदलने वाली कोई चीज मानना पड़ता है। तो देखते हैं जो प्रत्येक वस्तु बदल रहा है, ये बदलना जो है बड़ा नियम को फॉलो करके बदलता है और पर्पसफुल मालूम पड़ता है। मैंने सब चीज बदल रहा है तो बदलाव से कोई कैओस भी हो सकता है, लेकिन कैओस तो है नहीं इस संसार में। कैओस माने हिंदी में क्या बोलते हैं? घमासान। कैओस माने जैसे भीड़ में जाओ, इधर से धक्का उधर से धक्का, माने कोई नियम को कानून कुछ नहीं है, सब ऐसा नहीं है। आप भाई वन वे, उधर से जाओ, उधर से आना है तो उधर से आओ, माने बड़ा रेगुलेशन के साथ चल रहा है। अभी जैसे मान लीजिए कि प्रकृति के जो तत्व हैं उसी के हलचल से शरीर बना, लेकिन शरीर बना, उसमें दिमाग है सोचने का, आँख है देखने का, कान है सुनने का, मुंह है बोलने का, पैर है चलने का। बड़ा विचित्र भाई, बहुत पर्पसफुल ये शरीर भी। इसको सांख्य की भाषा में बोलते हैं परार्थ, माने प्रकृति जो होती है, हाँ, संघात परार्थत्वात्, किसी चेतन सत्ता के प्रयोजन को पूर्ण करने वाला, सिद्ध करने वाला बन रहा है। अब जैसे आपके भीतर भूख लगी है तो खाने की चीज भी प्रकृति दे रही है। ये क्या मैजिक नहीं लगता है एक सोचने से? है ये क्या विचित्र बात है। और शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन वंशज रख करके जाने के भी सिस्टम वो भी चल रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इसलिए
ये बदलाव चूंकि बड़ी परिकल्पित, नियम माफिक और पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्ण है, तो इसका मतलब है कि प्रकृति का एक एस्पेक्ट है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सब जो है एक समझदारी है, ज्ञान है, वो है सत्वगुण। उसके भीतर ही है वो भी। उसके स्वभाव ऐसा नहीं है कि विशृंखल स्वभाव, ठीक है। तो ज्ञान आ गया प्रकृति में, माने सत्वगुण आया कि नहीं, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। सत्वगुण दिखा, रजोगुण दिखा, रजोगुण बदलाव है, और बदलाव को जो है रेगुलेट करना, नियंत्रित करना, रोकना, इधर से नहीं इधर से, उसको रोकने की जो ताकत है ना। जैसे एक गाड़ी चलाते तो जैसे एक ब्रेक होता है, इंजन धकेलता है लेकिन ब्रेक जो है उसको रोकता है। तो बिना रोके ये काम नहीं होगा। तो वो है तमोगुण का प्रिंसिपल। देखो चीज बदल रही है, शरीर बदल रहा है, लेकिन क्षण भर में फ्लैश होकर के खत्म नहीं होता। बदलाव में उसकी एक आकार या उसकी एक प्रकार जो है मेंटेन हो रहा है, माने वो नहीं बदल रहा है एक प्रकार से। बात पकड़ में आई? बदलाव में टोटल बदलाव नहीं है, बदलाव में भी कुछ स्थिरता जो है दिखती है। तो यही समझ लो कि तमोगुण है। उसी को गुरु शब्द से कहा, भारीपना, बदलाव के खिलाफ। तो तीन फोर्स जो है, ये एनर्जी जिसको हम कहते हैं प्रकृति, इसको त्रिगुणात्मक कहा। माने सत्वगुण पर्पसफुलनेस, एक समझदारी है इस ऊर्जा में, और परिवर्तनशीलता है, और स्थितिशीलता है, स्थिरता है। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति से ये सारा संसार का निर्माण हुआ, इसलिए ये सब के सब जो है उसके अधीन चल रहा है और बदलाव को महसूस करते हैं। बिहारी जी कल एक प्रश्न किया था, सबने उत्तर दिया। जगत प्रतिक्षण और प्रतिकण बदल रहा, क्यों? कुछ आपने सोचा? स्वामी जी, हमको तो यही लग रहा है कि ये जो बदलाव है यही इसका एक स्वभाव है, जो इसमें एक स्थिरता नहीं है, इसमें एक ठहराव नहीं है, ये स्वभाव ही है इसका। ठीक है, हम लोग भी वही बात पर आए कि ये जगत जिन वस्तुओं, जिस मूल वस्तु से बना है, वो निरंतर बदलने वाला स्वभाव है। उसको आप एनर्जी या ऊर्जा कहिए या प्रकृति कहिए, वो वस्तु ही ऐसा है, इसीलिए उससे बनाए हुए हर चीज ऐसा ही होगा। ये साइंस में भी है स्वामी जी की, जो माने अणु परमाणु है वो भी लगातार जो है। हाँ, अणु परमाणु तो उत्पन्न होकर के चल रहा है, लेकिन उसकी उत्पत्ति के मूल में ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी। तो वो एनर्जी अगर वैसा ही नहीं होगा तो अणु में वो स्वभाव कहाँ से आएगा, है ना। आखिर क्या है, कारण गुणा कार्य गुणा नारभन्ते। हाँ, तो कार्य देख करके कुछ तो कारण का पता लगेगा ना। तो प्रकृति तक पहुंचे,
अब ये प्रकृति जो है, सांख्यों ने माना कि प्रकृति एक स्वतंत्र सत्ता है और सेल्फ रेगुलेटिंग प्रिंसिपल उसके भीतर है। ऑटो, वो जो है क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस, माने ऑटोनॉमी है, उसको ऑटोमेटिक चलती है। माया को स्वतंत्र माना, फिर इनको स्वतंत्र माना। कौन माया को माना? सांख्य तो माया, सांख्य में माया नाम की चीज ही नहीं है, प्रकृति। माया को स्वतंत्र, माया नाम की चीज सांख्य में नहीं है, वो प्रकृति कहती है ना, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, वो स्वतंत्र है। तो प्रकृति, शक्ति, माया, इसमें उत्तर उत्तर विचार करने से ये रूप आएंगे। तो सांख्य के यहाँ प्रकृति स्वतंत्र है और वो परिवर्तनशील है, लेकिन प्रकृति इतना सब करती रहती है, वो है जड़, भले ही समझदारी उसके भीतर हो, लेकिन चैतन्य सत्ता उसमें, चेतनता नहीं है। समझदारी कहाँ रहती है? समझदारी का मतलब ये हुआ, कंप्यूटर में कहाँ रहती है? जो प्रोग्राम किया है, हाँ, वो प्रोग्राम जो है, वो प्रोग्राम ही वो सब कर देता है। किसी ने किया ना उसको। किसी ने किया, मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, किसी ने किया, लेकिन वो जो कर रहा है, वो कौन कर रहा है? जिसने किया, प्रोग्राम बनाया, वो कर रहा है कि ये कर रहा है? उसी का वो प्रिंसिपल काम कर रहा है। उसने जो किया ना, उसने नहीं किया होता तो ये क्या करता? जब कंप्यूटर चल रहा है उस समय हो सकता है प्रोग्राम सो गया, प्रोग्रामर मर गया होगा। कंप्यूटर को चलाने के लिए भी आदमी चाहिए, कंप्यूटर अपने अपने नहीं चल सकता। चला के भेज दे आप। नहीं, आप लोग प्रश्न को जो घबरा करके प्रश्न जो है उसको कि जैसे तैसे माने, ऐसा करने से थोड़ा ही छोड़ेंगे, न साइंस छोड़ेंगे न सांख्य छोड़ेगा। प्रकृति सेल्फ प्रोग्राम्ड है। अब क्या करोगे? हाँ, माने यहाँ पर भले ही बाहर से किसी को प्रोग्राम करना पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन जब पूरे जगत का मूल कारण को हम पहुँच रहे, उसमें जब हम ऐसा नेचर देख रहे, तो उसमें जो है ऑटो प्रोग्राम्ड है, ऐसे ही मानना पड़ेगा। अजन्मा तो है ही है, क्योंकि सबका जन्म देने वाला वो जो है मूले मूला भावाद अमूलम तन्मूलम। प्रकृति या ऊर्जा का जन्म नहीं होता, वो तो अजर अमर है महाराज। तो इसलिए सत्व रज तम गुणात्मिका है, उसके हलचल से महत्वत्व अहंकार आदि होकर के सारा जगत बना। लेकिन कह रहे हैं कि प्रकृति जड़ है, सब काम तो कर लेगी, लेकिन किसके लिए करेगी? उसके पास भोक्तृत्व शक्ति नहीं, वो जो है महसूस नहीं कर सकती। तो इतना खूबसूरत चीज जो वो बना रही है, ये किसके लिए? तो संघातः एक कोई, हाँ, पुरुष या भोक्ता या चेतन कोई तत्व मानना पड़ेगा, जिसके लिए प्रकृति की ये सारे कवायद मीनिंगफुल हो जाती है। तो उसकी सन्निधि से प्रकृति सब काम कर लेती है।
ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ पर जो ईश्वरवादी विचारक है, संप्रदाय हैं, जिसमें वेदांत भी आता है, उनका कहना है कि प्रकृति जड़ होने से उसको आप स्वतंत्र भी मान ले, कोई बात नहीं, वो एक फोर्स है, लेकिन एक चेतन का शासन उसके ऊपर मानना पड़ेगा। माने उसको चलाने के लिए, स्वतंत्र नहीं, चलाने के लिए एक चेतन की आवश्यकता होगी। स्वतंत्र माने सत्ता की दृष्टि से अगर स्वतंत्र मान भी ले, अभी जैसे मान लीजिए कि एक घोड़ा है और उसका जो चलाने वाला है, तो घोड़े की सत्ता या अस्तित्व या जीवन जो है वो चलाने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं है। दोनों अलग अलग जीता है, दोनों की सत्ता अलग है, लेकिन घोड़े को नियंत्रण करता है घोड़े वाला, वैसे गाड़ी वाला लिस्ट, हाँ, गाड़ी वाला। तो इस ढंग का, क्योंकि संसार में ऐसा दिखाई पड़ता है कि चेतन के द्वारा ही नियंत्रण ठीक से हो सकता है, इसलिए एक नियंता की तो जरूरत पड़ेगी। तो प्रकृति जड़ होने से चेतन के संपर्क के बिना इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। यहाँ पर ही मुख्य फर्क हो जाता है जड़वाद और चैतन्यवाद। जड़वादी ऐसा समझ रहे हैं कि मूल में केवल जड़ है, अचेतन एक तत्व है, वही सब करके फिर उसमें लाइट आती है, चेतना आती है, सब कुछ होता है। ये जड़ाद्वैतवाद है ना, विज्ञान का जो है एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, तो जड़ाद्वैत। लेकिन इससे जो लोग संतुष्ट नहीं हैं, वो कहते हैं कि एक चेतन तत्व की, एक प्रिंसिपल की ज़रूरत है, नहीं तो उसमें महसूस अगर नहीं करेगा तो सब अंधा अंधा सब हो जाएगा, तो फिर कुछ ये मीनिंगफुल जो आप बता रहे हो ये सब हो नहीं सकता, है ना। जड़ कर्ता कैसे हो सकता? कर्ता मानते हैं ना प्रकृति। हाँ, माने क्रिया ऑटोमेटिक उसमें होती है ना, ऐसा कहा ना, लेकिन रचना अनुपपत्ते, रचना की इतने उद्देश्यपूर्ण जो रचना है संसार की, इसमें किसी चेतन बुद्धिमान की दिमाग इसमें दिखती है, और जो है प्रवृत्ति भी केवल प्रकृति में सब डाल दो तो ऐसा अंध जड़ में नहीं हो सकता। इस पर बहुत बड़ा भारी शास्त्रार्थ पूरे ब्रह्मसूत्र भर में इसी पर जगत कर्ता किसी चेतन को माना जाए कि जगत के कर्त्री कोई जड़ शक्ति है। खैर हम उतना विस्तार में न जा करके एक खाली मोटा लाइन आपके सामने आउटलाइन खींच रहे हैं। तो कहा कि ऐसा है कि वो जो प्रकृति है जो इतना प्रकार के काम करती है, उसी में अगर चैतन्य, उसी को चेतन तत्व मान लिया जाए तो कैसा होगा। सबसे बढ़िया हो जाएगा, इधर उधर और भटकने की जरूरत नहीं है ना। है जिसको प्रकृति मूल में जो एक तत्व कह रहे हैं, जड़ तत्व, तो उसमें सारा सामर्थ्य है, लेकिन चैतन्य नहीं है। तो अब चैतन्य एक अलग बाहर से चेतन डाले
फिर इन दोनों में कम्युनिकेट करना अब कैसे होगा? चेतन चेतन खाली है ना, उसके पास कोई उसको धक्का देने का है, कैसा है? ये बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इससे अच्छा है अच्छा है कि वो जो मूल तत्व है जिसमें सारा जगत रचना की सामर्थ्य है, उसी को अगर चेतन मान लिया जाए तो बढ़िया हो जाता है, फिर ज़्यादा इधर उधर। तो एक चेतन सत्ता जो सारे जगत रूप में अपने आप को परिणमित कर सकता है, ऐसा एक मूल तत्व से ये जगत बना है, ऐसा मान लिया जाए। लाघव भी है। हाँ, बहुत सारे उसमें गुण है। हाँ, जब प्रकृति को चेतन माना जाएगा तो हाँ, उसको जड़ तो नहीं, जड़ नहीं होगा, वो जड़ नहीं होगा, चेतन होगा। चेतन होगा। हाँ, चेतन है। तो चेतन में जड़ता कहाँ से आई फिर? अगर वो चेतन है तो कहा कि ऐसा है, वो ऐसा चेतन है जिस चेतन में, जैसे एक फूल है समझ लो, तो फूल में गंध और वर्ण दोनों रहता है कि नहीं रहता है? विशेषण रूप में। ऐसे ही उस चेतन मूल तत्व में जड़ शक्ति और जीव शक्ति, ये दोनों से विशिष्ट वो मूल चेतन है, माने ईश्वर चेतन, ऐसा मान लो। हाँ, पंखा थोड़ा चला दे, चला दिया जाए कम करके एकदम। तो वो जो है चेतन से ये सारा जगत उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन उसके भीतर जो है, चेतन के भीतर जड़ भी और जीव भी है, दोनों शक्ति रूप में, ऐसा समझ में आता है। नहीं समझ में आई? अच्छा, एक में दोनों कैसे? अब वो एक ऐसा चेतन हो जाएगा तो पुरुष का क्या होगा? पुरुष की जरूरत ही नहीं है ना, एक ही तत्व हुआ ना, अलग पुरुष की क्या जरूरत है? वही प्रकृति माने वो एक शब्द दे रहे, मूल तत्व। अब ईश्वर समझ लो, तो ईश्वर के पेट में ये जगत भी है और सारा जीव भी है। जैसे समझ लो कि एक बेल है, बेल खाए हो कभी? तो बेल एक है कि अनेक है? एक बेल, एक बेल, एक ही है ना। अच्छा, उसका छिलका कैसा है? छिलका भी खाते हो क्या? नहीं, तो छिलका अलग है। और उसके भीतर जो है और क्या क्या है? दाना है, बीज है ना, और उसके रेशे हैं, और उसका बेल भी, गुदा जो है वो भी है, और गोंद भी होता है उसमें ना, आठा आठा गोंद है। लेकिन ये सब मिला करके एक बेल है। ये सब विशिष्ट जो है एकता है ना। कई चीज है लेकिन हर चीज कोई अलग अलग एकदम स्वतंत्र नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं कि इस जगत के मूल में ऐसा एक बेल है, विशिष्टाद्वैतवाद वो विशिष्टाद्वैतवाद की बात कर रहा हूँ। तो बेल है, और वो बेल बड़ा विचित्र बेल है महाराज। बेल फूटता है तो ये सारा जगत और जीव उसके पेट में से निकल आता है, लेकिन वो फूट करके फिर उसको जो समेटता है, ठीक है, सृष्टि प्रलय होता रहता है। उस बेल का नाम है भगवान ईश्वर। कहा कि ये बड़ा घमासान है। समझ में नहीं आ रहा? अरे क्यों समझ में नहीं आ रहा? इतना बढ़िया तुम लोग बात की बात आप लोग जो है अद्वैत की बात सुनते सुनते माने बाकी सब जो है चीजों पर विचार ही नहीं करते ना। संसार का कारण ढूंढ रहे। तो कहा कि भाई एक के पेट में दूसरा कैसे घुसेगा? माने इसको
ऐसा समझते हैं। आज समय भी हो गया, आज तो ये विषय पूरा ही नहीं होगा, इतना फैला दिया। तो ऐसा है कि जगत का मूल कारण क्या है, अब इसके स्वरूप पर हम लोग पहुंच गए, है ना। माने जगत को समझने के लिए, उसका चेंज समझने के लिए और पर्पसफुल परिवर्तन समझने के लिए हमको वहाँ तक पहुँचना पड़ा। मूल कारण का स्वरूप तो सांख्य कहता है कि जड़ प्रकृति है, लेकिन ईश्वरवादी बोलते खाली जड़ प्रकृति से ये सारा नहीं निकल सकता, चेतन प्रकृति है। ये वेदांत का सिद्धांत है, चेतन। लेकिन वो जो चेतन प्रकृति है, उससे जगत कैसे निकलता है? क्या किसी ना किसी रूप में वो जगत उसमें पहले से होता है तब निकलता है, अथवा बिल्कुल अभिनव जो नहीं होता है वो निकलता है? इसको एक को बोलते हैं जो मानते हैं कि किसी ना किसी रूप में हर कार्य अपने कारण में छुपी होती है, वही प्रकट होता है, उसको बोलते हैं सत्कार्यवाद या परिणामवाद। और जो बोलते हैं कि नहीं, कार्य बिल्कुल कारण के भीतर छुपा उपा कुछ नहीं रहता है, एक बिल्कुल नई चीज कार्य के रूप में आ जाता है, उसको बोलते हैं असत्कार्यवाद। पकड़ में आई ना बात, कहाँ तक पहुँच गए? मैंने इसको यूँ मान लीजिए कि भाई जो घट उत्पन्न हुआ मिट्टी से, मिट्टी के द्वारा बनाया, क्या वो घड़ा मिट्टी में पहले से ही होता है, उसको खाली मैनिफेस्ट किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, अथवा बिल्कुल नया एक पदार्थ घट नाम का उसका जन्म होता है? नया तो नहीं होता है। मिट्टी के अंदर ही घट छुपा हुआ था, उसको वही सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद में झगड़ा है ना। तो अगर बीज में वृक्ष नहीं होगा तो इतना बड़ा वृक्ष जो है, और ये सब विचित्र वृक्ष कैसे होगा? उसके भीतर होना पड़ेगा। बीज हो, फिर वहाँ से नया कुछ आ जाएगा। हाँ, वृक्ष नहीं हो कि घोड़ा हो जाएगा। वाह, बढ़िया बता रहे, ये सोचते हैं, अच्छा है ना। सर्वसंभवा बहावाद, सब कुछ निकल आएगा एक ही चीज से, जब उसको भीतर होना ही नहीं है, नया ही जब कुछ होना है तो एक ही कारण से सारे दुनिया ही निकाल दो। ठीक बात है। नहीं, उससे पार नहीं, उससे नहीं चलेगा ना, वो तो असत्कार्यवाद का ही हुआ ना, वो तो नया ही का है ना। तो इससे बचने के लिए कहा नहीं, उसका वो देणुक था कि नहीं था पहले परमाणु में, नहीं मानते हैं ना, नई चीज मानते हैं। परिवर्तन का मतलब क्या है? जो पहले था वही है तो परिवर्तन नहीं, जो पहले नहीं था वो आए तो परिवर्तन है। तो अब एक कहता है कि भाई तिल के बीज में पहले से ही तेल गूढ़ रूप में अनमैनिफेस्टेड या पोटेंशियली है, तभी पिरोने से निकलता है। दूसरा ऐसा मानता नहीं है। दूसरा कहता है कि नहीं, कारण और कार्य बिल्कुल अलग तत्व है, कारण से एक नया कार्य पदार्थ का जन्म होता है। तो जब आप लोग ये पढ़ेंगे सत्कार्यवाद असत्कार्य सांख्यकारिका जब पढ़ोगे, तब इसका बढ़िया गंभीरता से चिंतन होगा। अब ये दोनों मत ही, ये दो ही हो सकता है असल में, सारा घूम फिर करके दो में ही आता है। तो ये पूरा जगत जो है, ये जब उत्पन्न नहीं हुआ तो उस मूल कारण के पेट में कहीं छुपा था, ऐसा मानना, और नहीं था फिर भी उत्पन्न हो गया, ऐसा मानना।
दोनों में से कौन थोड़ा ज्यादा युक्ति युक्त मालूम पड़ता है? पहले से था यही जो यही सोचते अभी सत्य क्या है भैया? पहले से वो था हाँ। कहाँ था इतना जगत मतलब ये सभी जगत पहले से था हाँ वो कहाँ था कहाँ छुपा था हाँ वो भी तो एक स्पेस बन के रहेगा ना इतना बड़ा जगह वो कहाँ इतना बड़ा स्पेस इतना बड़ा बढ़ेगा दिमाग लगा रहा है दिमाग लगा रहा है भैया। ऐसा है, तुमने वो देखा कि नहीं, वो जो रुई का तुला का फल देखा है? तो इस बार जो है हम जो क्या करते थे, गंगा किनारे जाते थे ना, तो फट फट करके वो नीचे गिरता था, फट करके, तो नया रुई कलेक्ट करके हमने एक सिरहाना बनाया है। तो इस बार हमको अच्छी तरह फल देखने को मिला। उसमें जो रुई फल के भीतर रहता है ना, इतना कॉम्प्रेस्ड रूप में वो रहता है, एक बार थोड़ा अगर उसको ऐसा कर दिया, अब कितना भी दबा करके फिर वैसा कभी नहीं हो सकता है। अरे बाप रे बाप, क्या माने प्रकृति में तो देखोगे तो इतना बड़ा रुई जो है इतने में कैसे घुसता है, समझे? तो ऐसे ही ये जो अभी देश काल देख रहे हो, ये फैला हुआ है। इसको जो है जब संहार होता है ना, तो प्रकृति पूरा जो है भीतर दबा करके रखती है। ऐसा कुछ कल्पना करनी पड़ेगी। तो और इसको बोलते सूक्ष्म रूप में रहता है, सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में नहीं रहता है, तो सूक्ष्म रूप में रह सकता है। तो समस्या यही होगी फिर, माने किसी ना किसी रूप में जो है भीतर, वही कारण, माने जिसके भीतर ये कार्य है वही कारण तत्व है। तो उसमें माने एक तत्व के भीतर दूसरा तत्व मानना पड़ता है। तो कारण एक हुआ कि अनेक हुआ? एक तो ये प्रश्न एक दिन विचार किया था ना, एक अनेक का। और ये मानना पड़ता है कि कुछ तो नया, कुछ तो हुआ कि नहीं हुआ नया। माने मैनिफेस्टेशन जो है अगर ठीक है, उसकी खाली अभिव्यक्ति हुई, कुछ हुआ कि नहीं हुआ जो पहले नहीं था। तो जो पहले नहीं था ऐसा कुछ हुआ, जो भी हुआ मान लो, तो फिर बात आ गई कि जो नहीं था वो हुआ। इसलिए सांख्य परिणामवादी भी आंशिक रूप से असत कार्य को मानना पड़ता है उनको। पूरे सत्कार्यवादी बनेगा तो कुछ करने का, जो पहले से कार्य हैं, जो है उसको तो पैदा कर नहीं सकते। तो पैदा यदि हुआ, जन्म हुआ, तो कुछ तो हुआ ना। कुछ तो नया हुआ। आप अगर बोले तेल तो उसमें सुप्त रूप में था, तो जब निकला तब उसका तरल रूप, उस नया रूप हुआ। हाँ, जगत के बारे में अगर बोले तो जगत तो सुप्त रूप में था, तो ये परिव्यक्त होकर इतना बड़ा विशाल स्थूल रूप में आया। ये अब नया बोल सकते हैं, नया कुछ परिवर्तन में कुछ नया हुआ ना। तो नया कैसे होगा? मतलब जो नहीं था पहले वो हो सकता है कि नहीं? ये तो हो नहीं। हाँ, तो आप बोल रहे हैं। तरल रूप को इसमें
तो जैसा है वैसे ही रहेगा, फिर तो कार्य होगा नहीं। ऐसे तो कुछ नहीं होगा। तो कार्य होने के लिए कुछ नया भी होना पड़ेगा, कुछ तो मानना ही पड़ता, कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा मानना ही पड़ता है। यही सांख्य की कमजोरी है ना। सांख्य का परिणामवाद का, सांख्य का माने क्या, परिणामवादी जो दृष्टि है कि कुछ मानना पड़ता है, जो नहीं था वो हुआ। अब समस्या वहीं पर आ जाता है, जो नहीं था वो होगा कैसे। अच्छा, हम लोगों का सही है, हाँ, हम लोगों का बढ़िया है। कुछ हुआ वही नहीं। कुछ हुआ नहीं, जो हुआ है भ्रम है, वो हुआ ही नहीं, भ्रम है वो सब। हाँ, ठीक है। तो भ्रम बताने से क्या वो प्रश्न का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, ये भी विचार करना चाहिए। हैं? ये हम लोग का अनिर्वचन। जड़ से कैसे खत्म होता नहीं है। ये जो चीज है ना, ये खत्म नहीं होता है। 2000-3000 साल से यही शास्त्रार्थ चल रहा है। आज तक इसका निर्णय होता नहीं है। तो अब देखो, हम एक जगह पकड़ते हैं तो वो एक जगह पकड़ते हैं। हाँ, हम उनका गला पकड़ते हैं तो वो हमारा टटुआ दबाता है। हमारे एक शास्त्र के बाद एक अगले शास्त्र के लिए तर्क है, टांग है, टांग वो पकड़ के जबरदस्त वहां पर अगर जाएंगे तो कैसे भी हो, आप मेरा भी हो, उल्टा देगा। वहाँ जो है उसकी कमजोरी है, वीक पॉइंट है। तो अब इतना जो दिखाई पड़ता है, देखते हैं कि जितना कुछ परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब है पहले जो नहीं था वो हुआ, ठीक है ना। कम से कम अब सांख्य कहते हैं पहले बिल्कुल नहीं था, ऐसा नहीं, पहले वो भीतर में सूक्ष्म रूप में था, अब वो उसका स्थूल वो प्रकट हो गया। लेकिन इतना तो है कि कुछ हुआ। तो अब जैसे मान लो कि कुछ हुआ, प्रतिक्षण जो बदल रहा है, तो पूर्व का जो एंटिटी है, तो पूर्व का उत्तर क्षण में क्या हो गया, हर वस्तु का क्षण क्षण में बदलाव हो रहा है। तो उत्तर क्षण में पूर्व क्षण के कोई चीज है ऐसा लगता है, और पूर्व क्षण में कुछ नहीं था ऐसा भी चीज आया। माने कुछ नया रूप, रूपांतर बोलते हैं इसको, रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब है कोई रूप पूर्व में था, अब वो बदल गया, वो अब नहीं है, अब कोई नया जो नहीं था वो आया। पकड़ में आई बात? तभी परिवर्तन मानना पड़ेगा। कुछ था जो अब नहीं रहा, नष्ट हो गया। कुछ नहीं था जो अब हुआ। अब तिल का तेल भी ले लो, तो तिल के दाना जिस विन्यास में जैसा था उसको जब पिरोते हैं तो कुछ तो नष्ट हुआ, जो था वो तो अब रहा नहीं, और कुछ जो है जो नहीं था वो हो गया, ऐसा मानना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि असत जो नहीं था वो सत हुआ, और जो सत माने था वो असत हो गया, ऐसा मानना पड़ता है। परिवर्तन मानने से क्या मानना पड़ता है? परिवर्तन का मतलब है जो था वो अभाव हो गया, और जो नहीं था उसका भाव हो गया, माने वो है हो गया। ध्यान में आई बात? असत सत हुआ, पुष्प पहले नहीं था अब हुआ तो असत सत हुआ, और पुष्प जो था वो सूख करके नष्ट हो गया तो सत असत हो गया। तो
ये समस्या यहाँ आ जाती है, जो पुष्प हैं उसका स्वभाव क्या है। उसका स्वभाव जो है, किसी भी वस्तु का जो स्वभाव होता है वो स्वभाव बदलता नहीं है, तभी उसको स्वभाव माना जाएगा। जो बाहर से आता है वो स्वभाव नहीं, जो हमेशा है उसके साथ में उसी का नाम स्वभाव होता है। तो पुष्प जो है सत स्वभाव यदि होता तो हमेशा उसका स्वभाव माने हमेशा वो होता। तो हमेशा होता मतलब वो नित्य माना जाता। माने होना यदि उसका स्वभाव है, स्वभाव का मतलब क्या है? अनकंडीशनल। ऐसा ऐसा होने पर होगा ऐसा नहीं कह सकते। स्वभाव का मतलब ही है कि उसके अंतर स्वरूप, जिसका अन्यथा भाव ना हो। नहीं, अन्यथा भाव न हो खाली ये नहीं है, वो बाहर से आया होगा उसमें वो गुण, तो वो उसका स्वभाव नहीं है, स्वाभाविक। जिससे मैं कुछ जोड़ा और निकाला ना जा सके। हाँ, क्योंकि जो जुड़ा जाएगा वो आगंतुक गुण होगा। जैसे मान लीजिए कि अग्नि का स्वभाव है दाह प्रकाश, दाहकता, उष्णता, उसमें जुड़ा भी नहीं जाएगा, निकला भी नहीं। ना। और लोहे में उष्णता जो है आगंतुक आ सकता अग्नि संयोग से, लेकिन हाँ निकल भी जाता है। तो लोहे का स्वभाव उष्णता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो लोहे का स्वभाव क्या है? कठिनता बोला हाँ, कठिनता आदि जो भी है, माने लोहा जो लौहत्व है वही उसका स्वभाव है। तो किसी भी वस्तु जो जगत में जो हम देख रहे हैं सत रूप में हमको दिखता है, अस्ति। लेकिन समस्या इसके साथ क्या है? अस्ति करके जिस क्षण में हमने देखा, दूसरे क्षण में वही पदार्थ अस्ति है कि नहीं है। तो चूंकि हमने देखा कि प्रतिक्षण प्रतिकण बदल रहा है, तो प्रथम क्षण में जिसको हमने अस्ति करके ग्रहण किया वो अब इस समय दूसरे क्षण में वो क्या हो गया? नास्ति हो गया। और इस समय जिसको हम अस्ति करके देख रहे वो पूर्व क्षण में नास्ति था, वो अस्ति हो गया। अब वस्तु जो है क्या है? ये अस्ति अगर उसका स्वभाव है तो नास्ति नहीं हो सकता। स्वभाव तो निकाला नहीं जाएगा। और नास्ति स्वभाव है तो अस्ति कैसे होगा जो है नहीं उसको? इसलिए भगवान ने कहा नासतो विद्यते भावः। असत कैसे होगा? जो नहीं है वो होगा कैसे? और जो है वो कैसे अभाव हो जाएगा उसका? अगर वस्तु का स्वभाव देखें, लेकिन हमारे आंखों के सामने हो रहा है जो इस समय अस्ति है, पूर्व में नास्ति था और उत्तर क्षण में भी नास्ति है। बीच में खाली एक क्षण के लिए अस्ति रूप में वो आया। व्यक्त मध्यानि भारत, ठीक बात। और किसी वस्तु का ऐसा स्वभाव हो कि थोड़ी देर के लिए अस्ति, थोड़ी देर के लिए नास्ति, एक ही वस्तु में अस्ति नास्ति दोनों स्वभाव है, तो विरुद्ध है। तो फिर इन वस्तुओं को जो बदल रहा है इनको हम क्या माने?
इसलिए ये न अस्थि स्वभाव है न नास्ति स्वभाव है, ये विलक्षण है। इसलिए क्षण क्षण में जो बदल रहा है उसको असत समझो। असत माने मिथ्या। एक चीज और देखो, जो हम कह रहे हैं कि किसी एक क्षण का किसी वस्तु का हमने काट करके लिया, इस क्षण वर्तमान क्षण में ये वस्तु, जब ऐसा देखते हैं तो वो पूर्व क्षण में नहीं है, उत्तर क्षण में भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है, वर्तमान क्षण में जैसे कोई चीज है, उत्तर क्षण में भी कोई है, उसके बाद भी कोई है, उसके बाद भी कोई है। माने हमको किसी भी क्षण में कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं दिखता। तो ये हर क्षण में ये है क्यों घुस जाता है? नहीं समझे बात को? प्रश्न समझ में आया? हर क्षण में कोई तो है, और अगर वो है, हर क्षण में कोई है, इसका मतलब है कि है। तो अब ये है, हर क्षण में कोई है और हर क्षण में कोई नहीं है, तो ये कैसे समझे? तो बोले कि भाई हर क्षण में जो है वही है, और जो नहीं है, होता हुआ फिर गायब होता है, वो उसके ऊपर जो है ये एक मैजिक दिखाई पड़ रहा है। वो है वस्तु जो है उत्पत्ति विनाश आदि नाना प्रकार के परिवर्तन से युक्त दिखता है। माने ये हुआ अंततः घूम फिर करके, इसका मतलब ये है कि परिवर्तन ये जो है एक मैजिक है, माया है। बौद्धों ने माना था कि परिवर्तन ही रियलिटी है, कोई स्थिर वस्तु नहीं है। बीच वाले दूसरे होते कि एक स्थिर भी है, थोड़ा स्थिर है, थोड़ा बदल रहा है। अब ऐसा कैसे होगा एक ही वस्तु में थोड़ा बदलाव और थोड़ा, तो वो एक वस्तु नहीं हो सकता। तो वेदांतियों ने कहा कि जो वस्तु है वो तो स्थिर, लेकिन जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है, ऐसे एक सत में ये नाना प्रकार के उत्पन्न विनाश होता हुआ, नाना क्रिया होता हुआ हम लोगों को मालूम पड़ता है। वही हमारी आत्मा है। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, कल प्रतिपदा है, फिर परसों मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवा। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ।